मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर लम्हा ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विकास सिविल एकेडमी में। दोस्तों, करंट अफेयर की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और पुरस्कार को थोड़ा सा आगे ले चल रहे हैं। हम लोग इससे पहले पुरस्कार का एक वीडियो यहाँ पर अपलोड किया था मैंने। पुरस्कारों से संबंधित दूसरा वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम होते हैं, प्रतियोगिता में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार दोहरा के आते रहते हैं और ख़ास तौर पर करंट अफेयर में कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं क्षेत्रों को मैंने यहाँ पर संकलित किया है और उन्हीं क्षेत्रों पर मैं पुरस्कारों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर पुरस्कार में आज मैंने जो पहला पुरस्कार लिस्ट किया है वो है पुलित्ज़र पुरस्कार। पुलित्ज़र पुरस्कार पुलित्ज़र पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी और यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी न्यूज़ चैनल, जो भी न्यूज़पेपर अच्छा करते हैं विश्व में, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, जोसेफ पुलित्ज़र जो कि पेशे से एक पत्रकार थे, इन्हीं के नाम से पुलित्ज़र पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता में जो भी संस्थान अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट कार्य के लिए, पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2021 का पुलित्ज़र पुरस्कार कोविड महामारी के बीच में ही पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। कोविड महामारी चल रही थी, उसी समय पुलित्ज़र पुरस्कारों की घोषणा कर दी। इसमें सबसे पहला जो प्राइज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जनसेवा द एंकोरेज डेली न्यूज़ विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रो पब्लिक को दिया गया। उसके बाद दूसरा है ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग द कोरियर जर्नल ऑफ स्टाफ का है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, कोरियर जर्नल ऑफ स्टाफ का है ये ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग। तीसरा है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ब्रियान एम रोजेनथल का है। ये न्यूयॉर्क टाइम के ब्रियान एम रोजेनथल तीसरे नंबर पर इनको पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया है। चौथे नंबर पर है ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, ये राइटर्स फोटोग्राफी स्टाफ को दिया गया है। पांचवें नंबर पर है फीचर फोटोग्राफी में आनंद मुख्तार और डायर यासीन को पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया है। छठवें नंबर पर है न्यूयॉर्क टाइम की खासियत यह है, न्यूयॉर्क टाइम को सर्वाधिक तीन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिले हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कारों में सबसे ज़्यादा 3 पुरस्कार मिले हैं। यह बात ये यहाँ से थोड़ा हाईलाइट करने वाली सूचना है कि सर्वाधिक पुरस्कार किसको मिले, न्यूयॉर्क टाइम को सर्वाधिक 3 पुरस्कार मिले। आगे हम एबल पुरस्कार की बात करते हैं। एबल पुरस्कार दोस्तों गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। एबल पुरस्कार पहली बात तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है। और 2020 का एबल पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। पहले हैं हिलेल फर्स्टेनबर्ग, ये यरूशलेम से बिलोंग करते हैं, यरूशलेम के हैं हिलेल फर्स्टेनबर्ग। और दूसरे जो एबल पुरस्कार
जिनको प्रदान किया गया है उनका नाम है ग्रेगरी मार्गुलिस। यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं ग्रेगरी मार्गुलिस। इनको एबल पुरस्कार, दोनों लोगों को एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इनको मिला है। इसके बाद हमारा अगला है मिस यूनिवर्स 2019। मिस यूनिवर्स 2019 दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2019 अमेरिका के एटलांटा में हुआ था और एटलांटा में दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टूंजी, इनका नाम है जोजीबिनी टूंजी, इन्होंने वर्ष 2019 के 68वां मिस यूनिवर्स खिताब जीता। तो 2019 का 68वां मिस यूनिवर्स खिताब जोजीबिनी टूजी ने जीत लिया। दूसरे नंबर पर जो इस प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही उनका नाम है प्लूटो रिको की मेडिसन एंडरसन, इनका नाम है मेडिसन एंडरसन दूसरे स्थान पर रही, यानी फर्स्ट रनर अप रही। भारत के संदर्भ में यदि मिस यूनिवर्स की रेस की बात की जाए तो भारत की ओर से वर्तिका सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। वर्तिका सिंह ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन इनको पीछे के चरण में रही है, आगे नहीं जा पाई। तो इस मिस यूनिवर्स में जिन्होंने खिताब मिस यूनिवर्स का जीता वो जोजीबिनी टूजी थी, दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टूजी। इसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करने से पहले, नोबेल पुरस्कार पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के इतिहास में जाना चाहते हैं। वास्तव में नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्हीं की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। वास्तव में अल्फ्रेड नोबेल साहब ने लगभग 355 पेटेंट्स किए थे। इन्होंने लगभग 355 खोजें की थी और अपने जीवन में इन्होंने बहुत से महान कार्य किए थे। यहाँ तक कि इन्होंने बहुत से विध्वंसकों की खोज की थी। विध्वंसक शक्तियों के विषय में इनको बहुत सी जानकारी थी और इसी के चलते इनके पास बहुत धन संपत्ति वगैरह इन्होंने अर्जित कर ली थी। सन 1896 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने अपनी संपत्ति का, अपने धन का अधिकतम भाग एक ट्रस्ट में जमा कर दिया और ट्रस्ट में जमा करने के बाद इनकी इच्छा यह थी कि जो भी लोग संसार में महान कार्य करते हैं, उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए। तो स्वीडिश बैंक में इनके पैसे को जमा कराया गया। उसके बाद उस पैसे की ब्याज से हर वर्ष नोबेल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है और नोबेल पुरस्कार का आयोजन नोबेल एसोसिएशन कराता है, नोबेल संगठन करवाता है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो लोग महान कार्य करते हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ कार्य करते हैं, उनके लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और उसके साथ ही 10 लाख डॉलर की इनामी धनराशि दी जाती है। हर वर्ष नोबेल पुरस्कार आयोजित किया जाता है दोस्तों, और नोबेल पुरस्कार इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। इन 5 क्षेत्रों से जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो इन 5 क्षेत्रों से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न भी अच्छे से पूछे जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न लगभग तय होता है, इसीलिए इसका संकलन मैंने एक साथ कर दिया है दोस्तों। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगर अपनी पेन कापी लेकर बैठे हुए हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ध्यान से
पूरे मन से आप इसको लिखें, पूरे मन से इसकी तैयारी करें। यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, पहले नंबर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विलियम हार्वे जे अल्टर को, पहले जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका के विलियम जे हार्वे अल्टर, इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन 3 लोगों को दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान में जो 2020 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है और ये इसमें हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे अमेरिका के चिकित्सक हैं, अमेरिका के जो है ये वैज्ञानिक हैं। दूसरे नंबर पर हैं चार्ल्स एम राइट, ये भी यूएसए अमेरिका के हैं। तीसरे नंबर पर हैं माइकल हाटन। माइकल हाटन जी ये वैज्ञानिक, चिकित्सीय वैज्ञानिक ब्रिटेन के हैं। तो ये तीनों लोग विलियम हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हाटन, ये तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया और यह नोबेल प्राइज़ हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है दोस्तों। दूसरा है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 किसको दिया गया? पहले नंबर पर है रोजर पेनरोज। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं और इन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में ब्लैक होल का निर्माण किया है। ब्लैक होल का निर्माण करने के लिए इनको जो है रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के निर्माण करने के लिए भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। दूसरे नंबर पर रिनहर्ड गेंजल। रिनहर्ड गेंजल जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और इनको ब्रह्मांड के रहस्यों के तथ्यों के विषय में पता लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरे नंबर पर हैं एंड्रिया गेज। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्हें भी ब्रह्मांड के रहस्यों के तथ्यों के लिए पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज़ भौतिकी का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया। तो संयुक्त रूप से इन 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया गया, जिसमें रोजर पेनरोज इनको ब्लैक होल के निर्माण के लिए और रिनहर्ड गेंजल और इंडिया गेज और रिनहर्ड गेंजल, इंडिया गेज, ये दोनों वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने हेतु दिया गया। तो भौतिक विज्ञान का जो नोबेल प्राइज़ था वो समाप्त हुआ। तीसरे नंबर पर हमारा है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ 2020। रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़, इसमें पहले है जेनिफर ए डार्डना। जेनिफर ए डार्डना अमेरिका के हैं और इन्होंने जीनोम की एडिटिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जीनोम की एडिटिंग किया है इन्होंने, जीनोम को एडिट करके इन्होंने जो है उसमें कुछ ना कुछ मिक्स करके कुछ अलग बनाने का प्रयास किया। तो इसके लिए एक नई रीति विकसित करने के लिए इनको, जीनोम एडिटिंग की एक नई रीति विकसित करने के लिए इनको 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। नाम है इनका जेनिफर ए डार्डना। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, रसायन शास्त्री हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं इमैनुअल शारपेंतिये। ये भी फ्रांस के हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जीनोम एडिटिंग करने की एक नई रीति विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज़ दिया गया। चौथे नंबर पर है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसको मिला? अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहले नंबर पर हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरे नंबर पर हैं रॉबर्ट बी विल्सन। ये दोनों अर्थशास्त्री अमेरिका के हैं और इनको अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए नोबेल प्राइज़ अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया। अगले नंबर पर है साहित्य का नोबेल प्राइज़।
साहित्य का नोबेल प्राइज़ इस बार एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है लुईस ग्लूक। ये अमेरिका के लुईस ग्लूक अपनी काव्यात्मक ध्वनि के लिए जाने जाते हैं और इनको काव्यात्मक आवाज़ के लिए नोबेल प्राइज़ 2020, साहित्य का नोबेल प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया। तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज़ 2020 प्रदान किया गया है वो लुईस ग्लूक जो अमेरिकी साहित्यकार हैं और इनको जो है अपनी काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों, अपनी करंट की अगली सीरीज़ में मैं ऐसे ही परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, करंट के परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, ऐसे तथ्य को मैं अगली सीरीज़ में फिर से लेके आने वाला हूं। दोस्तों, आज की करंट की सीरीज़ में हमने निम्न बिंदुओं पर चर्चा किया है। पहला हमने बात किया पुलित्ज़र पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार के बाद हमने एबेल पुरस्कार, फिर मिस यूनिवर्स 2019, फिर नोबेल प्राइज़ 2020 में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र और साहित्य पुरस्कारों की बात की है। दोस्तों, आज का ये करंट का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें दोस्तों, और जो भी समस्याएं हों आपकी, उन समस्याओं को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए करंट अफेयर की ऐसी सीरीज़ तैयार करूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए प्रभावी रूप से कारगर सिद्ध हो और आप अपने जीवन में सफल बन सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का समापन कर रहा हूं और आप सभी दोस्तों को शुभ संध्या है। दोस्तों, जय हिंद।